वेलकम क्लास 8। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 का यूनिट 3। कुछ रिक्वेस्ट आया है कि मैम जल्दी से यूनिट 3 समझाइए, तो इसलिए यूनिट 3 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो यूनिट है ये मेनली स्कैनर क्लास के बारे में है। मतलब स्कैनर क्लास को यूज़ करके हम कैसे इनपुट ले सकते हैं वो इस यूनिट में सिखाया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Introduction. In the previous unit, you have learned about the basic data type that are used to categorize different values. In Java, whenever a value is to be stored in a variable, you need to declare it with an appropriate data type. Moreover, you have also learned the following two ways to input value in जावा प्रोग्रामिंग। मतलब अभी तक हम जो देखे हैं ब्लू जावा में कि डेटा को हम जब डिक्लेयर करते हैं तब उसका डेटा टाइप लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि वैल्यू हम कैसे ले रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारे वेज है वैल्यू लेने का, जैसे हम प्रीवियस यूनिट में भी पढ़े। जैसे हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट से वैल्यू ले सकते हैं या असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके भी वैल्यू ले सकते हैं। और इस यूनिट में हम सीखेंगे कि कैसे स्कैनर क्लास को यूज़ करके हम वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे बोला है, देखो। मोरओवर यू हैव ऑल्सो लर्न द फॉलोइंग टू वेज टू इनपुट वैल्यूज इन जावा प्रोग्राम्स, जैसे यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड नंबर 2 इज यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट। In this chapter, we are going to discuss another effective and widely used technique to input data in a computer using Java language, which is referred to as scanner class. तो इस यूनिट में हम स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ेंगे। एक नोट देखो साइड में दिया हुआ है, इनपुट इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड डेटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग एट रन टाइम। तो इनपुट क्या है, ये इनपुट का छोटा सा एक डेफिनेशन दिया है कि ये एक टेक्निक है डेटा देने का कंप्यूटर को। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्कैनर क्लास स्टार्ट हो रहा है। द स्कैनर क्लास इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन जावा विच अलाउ द यूजर टू इनपुट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। द स्कैनर क्लास इज डिफाइंड inside a package called java.util। तो स्कैनर क्लास क्या करता है, ये भी इनपुट लेने का ही एक वे है। ठीक है, प्रीवियस यूनिट में हम दो वेज पढ़े थे, एक है मेथड कॉल और नंबर 2 इज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, और ये है थर्ड वे जो है स्कैनर क्लास। ठीक है, ये स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए इसका जो पैकेज है, मतलब जिस पैकेज में ये है उसे इंक्लूड करना पड़ेगा प्रोग्राम में। ठीक है, पैकेज का नाम क्या है, java.util। ठीक है, हर एक प्रोग्राम में तुम लोग देखना जहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज़ किया है इनपुट लेने के लिए, वहाँ पे java.util को पहले से ही इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, जब प्रोग्राम देखोगे और भी क्लियर हो जाएगा। देखो, there are many methods in the scanner class, but we will cover a small useful subset in this book. It allows you to input the values from the keyboard. The scanner class necessarily need JDK 1.5 or more along with BlueJ version 2.5 or more. तो दो वर्जन दिया है, मतलब स्कैनर क्लास ये जो दो वर्जन मेंशन किया है इसमें काम करेगा। ठीक है, JDK 1.5 रहना चाहिए मशीन में और उसके साथ BlueJ वर्जन 2.5 भी रहना चाहिए, तो तुम लोग स्कैनर क्लास को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, द मेथड्स which are defined under these class do not support the lower JDK and BlueJ versions। मतलब लोअर JDK या BlueJ वर्जन्स को सपोर्ट नहीं करेगा स्कैनर क्लास। ठीक है, 1.5 और 2.5 या अबव वो लेगा, लेकिन उसके नीचे का, मतलब पहले जो JDK और BlueJ का वर्जन था 1.5 और 2.5 के आगे, वो नहीं लेगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा एक्चुअली। ठीक है,
Hence, it is necessary to install these software if they are not available in your machine. Once your system is equipped with the setup files of JDK 1.5 and BlueJ 2.5 or more, you can execute the Java program by using the scanner class. ठीक है, तो अगर मशीन में ना हो ये दो वर्जन तो तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार डाउनलोड हो गया तो तुम इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, दिस क्लास इज हेल्पफुल in inputting different types of numeric and non-numeric data. However, the output statement remains the same. That is system.out.print और system.out.println. तो क्या बोल रहा है, देखो ये जो क्लास है मतलब स्कैनर क्लास, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट ले सकता है, मतलब न्यूमेरिक इनपुट भी ले सकता है और नॉन न्यूमेरिक इनपुट भी ले सकते हैं, मतलब अल्फा न्यूमेरिक जो इनपुट है वो भी ले सकता है। ठीक है, और आउटपुट के लिए जैसे प्रीवियस यूनिट में दो स्टेटमेंट यूज होते थे, system.out.print और system.out.println, वही यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंपोर्टिंग द सिस्टम पैकेज। द स्कैनर क्लास इज अवेलेबल इन द सिस्टम पैकेज java.util. You must import java.util package to avail the facilities of the scanner class. The process of importing java.util package is shown below. तो स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए जो पैकेज तुम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा वो है java.util। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या है देखो इंपोर्ट करने का, इंपोर्ट java.util डॉट स्कैनर फिर सेमीकोलन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्रिएटिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट। अब स्कैनर क्लास को वर्क कराने के लिए स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम कैसे क्रिएट करते हैं देखो, वंस द java.util पैकेज इज इंपोर्टेड you need to create an object of the scanner class. Creating a scanner object is essential because any value can be input with the help of scanner object. The syntax to create a scanner object is shown below. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो क्या होगा, तुम्हें इनपुट लेने में हेल्प होगा। ठीक है, सिंटैक्स क्या है देखो, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे जितना बार स्कैनर लिखा है उसमें s कैपिटल लेटर में है, सिस्टम डॉट इन में s कैपिटल लेटर में है। ठीक है, और ये जो sc है ये स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, sc भी हो सकता है, किसी प्रोग्राम में इन लिखा जाता है या दूसरा कोई नाम भी दे सकते हो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, तुम अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, लेकिन स्मॉल लेटर में होगा। इक्वल टू न्यू जो है ऑपरेटर वो भी स्मॉल में है। ठीक है, और सिस्टम डॉट इन फर्स्ट ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है और उसके बाद लास्ट में देखो सेमीकोलन दे के टर्मिनेट किया है। ठीक है, ये सारा ध्यान रखना। ये जो सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स में फर्स्ट जो स्कैनर लिखा हुआ है वो है क्लास नेम। ठीक है, उसके बाद sc जो है वो है स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद इक्वल टू, फिर न्यू ऑपरेटर, फिर जो स्कैनर लिखा हुआ है वो है कंस्ट्रक्टर नेम। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम डॉट इन जो है वो भी क्लास है। ठीक है, तो ये है सिंटैक्स। अब ये कंस्ट्रक्टर जो है वो डिटेल में तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, अभी तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। अब नीचे देखो वही लिखा हुआ है, हियर एन ऑब्जेक्ट sc इज डिक्लेयर्ड ऑफ टाइप स्कैनर, यू कैन यूज एनी ऑब्जेक्ट नेम ऑफ योर चॉइस। द न्यू कीवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर डायनेमिक एलोकेशन ऑफ द स्कैनर ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो न्यू कीवर्ड है ये क्या करेगा, मेमोरी में स्पेस बनाएगा इस ऑब्जेक्ट के लिए। ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो मेमोरी में इसको रखने के लिए एक स्पेस चाहिए, वो न्यू ऑपरेटर क्रिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
The scanner class has a special constructor which is automatically invoked to store values in the scanner object from the console. तो ये जो स्कैनर है, मतलब जो कंस्ट्रक्टर नेम स्कैनर है, ये क्या है? ये एक कंस्ट्रक्टर है जो वैल्यू को लेने में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट, द पैरामीटर system.in allow the constructor to receive data from the keyboard. अब कीबोर्ड से लेने के लिए कौन हेल्प करता है? system.in। ठीक है। तो फंक्शन भी क्लियर हो गया कि किस कीवर्ड का क्या फंक्शन है। ठीक है। अब एक नोट लिखा हुआ है, देखो, कंप्यूटर हैज टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, दैट इज रैम, स्टैटिक एंड डायनेमिक। व्हेन द वैल्यू आर स्टोर्ड इन डायनेमिक मेमोरी थ्रू ऑब्जेक्ट्स, इट इज रेफर्ड टू एज डायनेमिक एलोकेशन। मतलब ये जो टर्म इधर दिया हुआ है डायनेमिक एलोकेशन, इसका मीनिंग क्या है कि जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो डायनेमिकली मेमोरी में स्टोर हो रहा है। ठीक है। इसलिए हम इस टाइप के एलोकेशंस को बोलते हैं डायनेमिक एलोकेशन। ठीक है। अब देखो, फंक्शंस टू इनपुट डेटा यूजिंग द स्कैनर क्लास। देयर आर various functions to accept data using scanner class. Some of the functions to input numeric data are discussed below. अब कैसे डेटा को लेंगे वो देखो। नेक्स्ट इंट, ये जो फंक्शन है ये इंटीजर टाइप के वैल्यू को लेने के लिए हेल्प करता है। देखो, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट एन इंटीजर नंबर एंड स्टोर इट इन एन इंटीजर टाइप वेरिएबल। तो ये इंटीजर टाइप वैल्यू लेता है और उसे इंटीजर टाइप वेरिएबल में स्टोर करके रखता है। ठीक है। सिंटैक्स देखो, इंट वेरिएबल इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल देख के समझाया है। देखो, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। फिर देखो, इंट पी एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के है। पी इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ये जो इन है ये स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम है, डॉट नेक्स्ट इंट ये फंक्शन है। ठीक है। तो इंटीजर टाइप के एक वैल्यू लेके पी में असाइन कर देगा। पी क्या है? ये एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। ठीक है। और देखो, इंट पी इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब इंट पी एक लाइन में लिख के फिर पी इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट लिख सकते हो, या एक ही लाइन में इंट पी इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट वो भी लिख सकते हो। ठीक है। दिस सिग्निफाइज दैट द वेरिएबल पी विल स्टोर एन इंटीजर नंबर। नेक्स्ट देखो, वैसे ही नेक्स्ट फ्लोट, ये फ्लोटिंग वैल्यू लेता है, मतलब जो डेसिमल फ्रैक्शंस है उस टाइप के वैल्यू, जैसे 2.5, 3.512 इस टाइप के वैल्यू। ठीक है। देखो, सिंटैक्स वही है, फ्लोट वेरिएबल इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखना है, वो है ये जो नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, ये जो है यहाँ पे आई कैपिटल है, फ्लोट का एफ कैपिटल है। ठीक है। वो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट पेज में जाओ। फिर देखो, नेक्स्ट लॉन्ग, ये लॉन्ग इंटीजर्स लेगा। ठीक है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट a long type value and store it in the long type variable। ठीक है। सिंटैक्स वही है, long variable equal to scanner object dot next long, long का L कैपिटल है। ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स दिया है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट डबल, ये डेसिमल फ्रैक्शन, लेकिन बड़ा वाला जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, डेसिमल के बाद बहुत सारा डिजिट्स होते हैं, उस टाइप के फ्रैक्शंस ये लेता है। ठीक है। सिंटैक्स सेम है। देखो, डबल वेरिएबल इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट डबल, डबल का डी कैपिटल है। ठीक है। अब साइड में एक नोट है, देखो, द फंक्शंस टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड द टेक्स्ट लाइन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट हायर क्लासेस। ठीक है। स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं दिया है, स्ट्रिंग तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, वो भी ले सकते हैं हम स्कैनर क्लास को यूज़ करके, वो तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस इन जावा।
कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस यूज होते हैं, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो वो अब डिस्कस कर रहा है। देखो, फंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीड्यूर इन सम ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड मेथड्स इन मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो फंक्शंस का और एक नाम है, वो है प्रोसीड्यूर, जो किसी किसी लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, ठीक है। अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ग्रुप्ड टुगेदर टू सर्व अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। ये तो है फंक्शन का डेफिनेशन कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। बाय यूजिंग फंक्शंस अ यूजर कैन डेवलप हिज प्रोग्राम लॉजिक इजीली। तो ये जो फंक्शंस है ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो प्रोग्राम लॉजिक के ऊपर बेस करके बनाया गया है हम लोगों के वर्क को इजी करने के लिए, ठीक है। In this chapter, we are going to write some programs for numeric data manipulation. Hence, we may need to use some numeric functions for this purpose. तो इस chapter में कुछ numeric functions का use हम लोग सीखेंगे. Some of the numeric functions are discussed below. Math.max, यहाँ पे math का M कैपिटल है, ठीक है। ये जो फंक्शन है नाम देख के ही पता चलता है कि इनपुटेड डेटा में से जो मैक्सिमम नंबर है वो आउटपुट में देगा। देखो वही लिखा है, दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो 2 नंबर में से कौन सा मैक्सिमम है उसे जानने के लिए हम math.max का यूज करते हैं, ठीक है। सिंटैक्स देखो, रिटर्न डेटा टाइप, नेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन नेम, देन ब्रैकेट में argument1, argument2 एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देके भी समझाया है, देखो, int n इक्वल टू math.max ब्रैकेट में 91,89, ठीक है। तो आंसर में क्या देगा, 91। ऐसे ही math.mean 2 नंबर में से जो मिनिमम है उसे देता है, ठीक है। सिंटैक्स और एग्जाम्पल देख लो, सेम ही है। ऐसे math.pow जो है वो क्या करता है, पावर कैलकुलेट करता है, मतलब जैसे 3 स्क्वायर, 2 क्यूब, 4 टू द पावर 5, इस टाइप के पावर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सिंटैक्स देखो, रिटर्न डेटा टाइप, वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन नेम, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, डबल डी इक्वल टू math.pow 3,2। ये जो 3,2 है, 3 है बेस वैल्यू और 2 है एक्सपोनेंट वैल्यू, ठीक है। देखो जो फंक्शन का जो डेफिनेशन है वहाँ पे ही दिया है, देखो, दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द पावर रेज टू द बेस। इफ वी राइट a to the power n, then it is read as a raised to the power n, where a is the base and n is the power, ठीक है। तो वैसे ही एग्जाम्पल 2 देखो, डबल डी इक्वल टू math.pow 5,-2, इसका मतलब है 5 टू द पावर -2, ठीक है। और ये देखो, ये डबल में ही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो math.sqrt, ये स्क्वायर रूट निकलता है। देखो, दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव नंबर। इट विल ऑलवेज रिटर्न द डबल डेटा टाइप। ये अंडरलाइन कर लो, ये हमेशा डबल टाइप में ही देता है। You can't determine the square root of a negative number because it will be an imaginary value. वो तो हम जानते ही है कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट अभी तक हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी नंबर है जो तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। सिंटैक्स देखो, रिटर्न डेटा टाइप, वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन नेम, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, डबल n इक्वल टू math.sqrt 25, इसका आउटपुट क्या देगा, 5.0, ये याद रखना, ठीक है। 5 नहीं देगा क्योंकि हमेशा डबल डेटा टाइप में देता है आउटपुट, तो इसलिए 5.0 लिखना है, ठीक है। अब ये जो 117 पेज है, इसके अपर साइड में देखो एक नोट है, द math.mean and the math.max functions return int type value by default when both the argument are integers, otherwise they will result in double type value।
मतलब अगर इंट डेटा टाइप तुम इनपुट कर रहे हो तो आउटपुट में भी इंटीजर टाइप ही मिलेगा। अगर डबल डेटा टाइप इनपुट कर रहे हो तो आउटपुट में भी डबल डेटा टाइप मिलेगा। ठीक है, तो यही था यूनिट 3 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 का सॉल्व प्रोग्राम और यूनिट 3 का सॉल्व प्रोग्राम एक साथ समझा देंगे। ठीक है, बाय।